हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज से हम लोग क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस चालू कर रहे हैं। और यहाँ पे क्लास का टाइम को नोट कर लीजिए। आज से जो है ना डेली यहाँ पे रात्रि 9 बजे क्लास होगा, जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लाएंगे। यहाँ पे हम लोग क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लाएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एसएसटी में जितने भी सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, यहाँ पे सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे जो है ना सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आज से चालू कर दिया गया है। और यहाँ पे जो भी विद्यार्थी यहाँ पे क्लास का नया टाइम है उसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे क्लास का टाइम को आपको पता होना चाहिए। जो पुराना टाइम है दोस्तों, यहाँ पे डेली 1 बजे दोपहर में क्लास होती है। और यहाँ पे डेली जो है ना दोस्तों शाम में 6 बजे क्लास होती है। जो विद्यार्थी क्लास की उसको पता होगा। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मॉर्निंग टाइम में भी 6 बजे क्लास होगी, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों 9 बजे रात में जो है ना डेली यहाँ पे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, यहाँ पे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का क्लास यहाँ पे आज से चालू कर रहे हैं। और जो भी विद्यार्थी को पता नहीं है कि मेजर टारगेट पे जो है ना सब्जेक्टिव टाइप क्लास स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, उसको इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यहाँ पे आज से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और दोस्तों इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के बायोलॉजी से यहाँ पे 10 टॉप यानी कि टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव लघु उत्तरीय प्रश्न और यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सभी टाइप के प्रश्न यहाँ पे सम्मिलित करेंगे, जो बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए गेस क्वेश्चंस रहेगा। और दोस्तों यहाँ पे इसका पीडीएफ जो है ना हम फ्री में अपने वेबसाइट पे देंगे। तो यहाँ पे इस क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो भी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नए अभी तक जुड़े हैं तो फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कर लीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। और यहाँ पे सब्जेक्टिव टाइप सब्जेक्टिव क्लास में हम ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को लेके आएंगे जो एनालिसिस करके यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा। यानी कि पूरे क्वेश्चंस बैंक हो गए, मॉडल पेपर हो गए, एनसीईआरटी बुक हो गए, सारे बीवीडी गाइड हो गए, जितने भी यहाँ पे बुक्स है ना सभी बुक का यहाँ पे निचोड़ प्रश्न को देखेंगे। इसलिए यहाँ पे और रात्रि जो है ना 9 बजे क्लास जरूर कीजिएगा दोस्तों। और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो देखते हैं यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न, जो टॉप लेवल का प्रश्न है, बायोलॉजी से ये प्रश्न लिया गया है, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न को देखिएगा ध्यानपूर्वक। प्रश्न ये करा है कि अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन ये क्या होते हैं। देखिएगा इसका आंसर जो ना कुछ इस प्रकार लिखना पड़ेगा उत्तर में कि लैंगिक जनन एक उच्च विकसित प्रक्रिया है, ठीक है। जो लैंगिक जनन है ना एक उच्च विकसित प्रक्रिया है, तथा अलैंगिक जनन की तुलना में अगर आप कंपेयर करते हैं लैंगिक जनन को अलैंगिक जनन से, तो अलैंगिक जनन की तुलना में इसके अनेक लाभ है। किसका? लैंगिक जनन का बहुत सारे लाभ है। जैसे कि अगर आप देखा जाए लैंगिक जनन में क्या होते हैं कि दो भिन्न जीव या फिर कह सकते हैं कि दो भिन्न प्राणी लैंगिक असमानता वाले जीवों से क्या करते हैं, युग्मों का संलयन होता है, ठीक है। यानी कि जो लैंगिक जनन होते हैं ना, इसमें एक होता है नर, एक होता है मादा। दोनों का यहाँ पे क्या होता है कि जो जायगोट होता है ना उसका संलयन होता है। और इस प्रकार के जनन में संततियों के गुणों में विभिन्नताएं आती है। जो यहाँ पे शिशु होते हैं ना उसके गुणों में क्या होती है, विभिन्नताएं आती है। और वर्गों के नए संयोजन के अवसर बढ़ते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा बाद में, जो विभिन्न परिस्थितियों में भी जाति के अस्तित्व को बचाए रखने में सहायता करती है। यहाँ पे ऐसे ऐसे कंडीशन क्रिएट हो जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एग्जिस्ट होता है उसका लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे उम्मीद करते हैं प्रश्न जो है ना आपको समझ में आ चुका होगा। आप इसको जो है ना नोट्स भी कर सकते हैं। हालांकि इसका पीडीएफ जो है ना आप अपने वेबसाइट पे डाल देंगे, तो पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करना है यहाँ पे वीडियो के लास्ट में बता दिया जाएगा। जब तक यहाँ पे क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक कीजिए और यहाँ पे कोशिश कीजिए कि क्लास में जो है ना सारा क्वेश्चन समझने का, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न, जो कि टॉप लेवल का प्रश्न है। और ये भी प्रश्न जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए गेस क्वेश्चन है। और इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। प्रश्न ये करा है कि मानव में विल्सन के क्या कार्य है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि मानव में जो विल्सन होते हैं उसका क्या कार्य होता है, ठीक है। तो ये अगर आपसे पूछा जाए विल्सन किस में पाए जाते हैं, नर या मादा में, तो आप कहेंगे नर में, ठीक है। और मानव में कितने विल्सन होते हैं? 2 विल्सन होते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे इसका आंसर जो ना कुछ इस प्रकार लिखना पड़ेगा, मानव में शुक्राणु का निर्माण विल्सन में होता है। तो विल्सन का कार्य क्या होता है? शुक्राणुओं को बनाना, जो स्पर्म होते हैं उसका निर्माण करना होता है। और विल्सन से
टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न होता है, जो एक तरह का नर हार्मोन होता है और ये प्रोड्यूस किससे होता है, विरसन से ही होता है, जो शुक्राणु के उत्पादन तथा लड़कों में यौन आरंभ के लक्षणों जैसे कि चेहरे पर बालों का उगना और आवाज का मोटा होना आदि को भी कंट्रोल करता है। कौन? यही विरसन। तो आपको समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर कुछ इस प्रकार लिखिएगा दोस्तों, मानव में शुक्राणु का निर्माण कहाँ पे होता है, विरसन में होता है, और विरसन से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न होता है जो शुक्राणु के उत्पादन तथा लड़कों में यौन आरंभ के लक्षण जैसे कि चेहरे पर बालों का उगना, आवाज का मोटा होना आदि को भी नियंत्रित करता है। तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, हालांकि इसका पीडीएफ जो है ना अपने वेबसाइट पे डाल देंगे या फिर इसको नोट भी कर सकते हैं, सबसे बेस्ट रहेगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न को अच्छी तरह से यहाँ पे याद कर लीजिएगा। प्रश्न ये करा है कि ऋतुस्राव क्यों होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि ऋतुस्राव क्यों होता है। तो उत्तर में कुछ इस प्रकार लिखना पड़ेगा दोस्तों कि गर्भाशय प्रत्येक माह भ्रूण को ग्रहण करके एवं उसके पोषण के लिए तैयार करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए गर्भाशय प्रत्येक माह यानी कि हर एक महीना भ्रूण को ग्रहण करने एवं उसके पोषण के लिए तैयार करता है, परंतु अंड कोशिका का निषेचन नहीं होता है। अंड कोशिका का जब निषेचन नहीं होता है तो गर्भाशय की आंतरिक भित्ति मांसल एवं स्पंजी हो जाता है। ठीक है, जब निषेचन नहीं होगा तो जो गर्भाशय का जो आंतरिक भित्ति आंतरिक संरचना है मांसल एवं स्पंजी हो जाता है और निषेचन ना होने के कारण यह परत धीरे धीरे क्या होता है, टूटने लगता है और योनि मार्ग से रुधिर यानी कि ब्लड एवं म्यूकस के रूप में निकल जाती है। इस प्रकार को ही ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं और इसकी अवधि जो होता है ना 2 से 8 दिनों की होती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न जो है आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। जो भी विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि टॉप लेवल के प्रश्न है और ये इसमें जितने भी क्वेश्चंस को सेलेक्ट किए ना ये सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। खास करके ये सभी प्रश्न जो है ना आपका एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि क्या कारण है कि कुछ पदार्थ जैव निम्नकरणीय होते हैं और कुछ अजैव निम्नकरणीय। काफ़ी सिंपल प्रश्न है। जैव निम्नकरणीय पदार्थ जो मिट्टी में अपघटित हो जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, जैव निम्नकरणीय पदार्थ कहते हैं। काफ़ी सिंपल है। तो इसका आंसर जो ना कुछ इस प्रकार लिखना पड़ेगा दोस्तों कि कुछ पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा सरल पदार्थों में टूटकर अपघटित हो जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, जैव निम्नकरणीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो मिट्टी में आसानी से अपघटित हो जाते हैं, मिट्टी में क्या होता है कि सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। अगर आप कागज वगैरह, कपास वगैरह, लकड़ी वगैरह, ऊन वगैरह फेंक देते हैं तो उसमें क्या होते हैं, ऐसे फेंक देते हैं तो उसमें बारिश वगैरह या फिर पानी वगैरह आ जाते हैं और इसमें सूक्ष्म जीव पकड़ लेते हैं और धीरे धीरे क्या होते हैं कि मिट्टी में अपघटन होने लगता है, मिट्टी में समायोजित होने लगता है, मिलने लगता है। तो ये धीरे धीरे आपको कुछ दिन के बाद दिखेगा तो आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, और यहाँ पे अजैव निम्नकरणीय पदार्थ क्या होते हैं कि कुछ पदार्थ मुख्य रूप से मानव निर्मित जो सूक्ष्म जीवों के एंजाइमों की क्रिया द्वारा सरल पदार्थों में अपघटित या टूट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, यानी कि इसका टूटना क्या होता है कि काफ़ी बहुत ही यहाँ पे कठोर होते हैं। जो अजैव निम्नकरणीय पदार्थ होते हैं जैसे कि यहाँ पे पॉलीथीन हो गया, प्लास्टिक हो गया, डीडीटी हो गया, ये सब पदार्थ ऐसे होते हैं जो कभी भी मिट्टी में अपघटित नहीं होंगे। इसमें अगर सूक्ष्म जीव भी पकड़ लेंगे ना तो ये इसको आसानी से उसको यति नहीं कर पाता है, मतलब उसको जो है ना अपघटन नहीं कर पाता है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अजैव निम्नकरणीय पदार्थ कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं भी दोनों प्रश्न जो है आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो जैव निम्नकरणीय पदार्थ किसको कहेंगे, जो मतलब जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना जो सरल पदार्थों में टूटकर अपघटित हो जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, जैव निम्नकरणीय पदार्थ कहते हैं। जैसे कि कपास, लकड़ी, कागज, ऊन इत्यादि। ये सब क्या होते हैं, ये सब में अगर सूक्ष्म जीव प्रवेश कर जाते हैं तो ये धीरे धीरे क्या होंगे कि मिट्टी में अपघटन हो जाएंगे। ठीक है, इसको आसानी से सरल पदार्थों में टूट करके जो है ना इसका जो सूक्ष्म जीव होंगे उसको अपघटित कर देंगे। लेकिन जो प्लास्टिक होंगे, पॉलीथीन होंगे, डीडीटी होंगे, इसमें अगर सूक्ष्म जीव प्रवेश कर जाते हैं ना तो इसको आसानी से वो मतलब सरल पदार्थों में अपघटित या टूट नहीं पाते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अजैव निम्नकरणीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो आप जो है एक एक क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं कॉपी में या फिर नोट्स कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर इसका हम जो ना दोस्तों पीडीएफ फ्री में अपने वेबसाइट पर डाल देंगे, वहां से आप इजीली प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पे जो क्लास
9 बजे जो क्लास होगी ना, तो यहाँ पे आपको बता देते हैं ये जो 9 बजे क्लास होगी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्लास कराएंगे सब्जेक्टिव टाइप पर्सन, ठीक है। और इनके साथ साथ 9 बजे जो है ना दोस्तों आप लोग को क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक भी बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास को करना बहुत ही जरूरी है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे देखेगा कि ऐसे 2 तरीके सुझाइए जिसमें जैव निम्नकरणीय पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करता है। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए टॉप लेवल साबित हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ऐसे 2 तरीके समझाइए जिसमें जैव निम्नकरणीय पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करता है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जैव निम्नकरणीय पदार्थ क्या क्या होते हैं। जैसे कि आपका कागज हो गया, ठीक है, जो मिट्टी में आसानी से अपघटन हो जाए, कागज हो गया, आपका ऊन हो गया, ये सब क्या होंगे कि मिट्टी में वो आसानी से समायोजित हो जाएंगे अगर आप इस सब को जलाते हैं वगैरह। तो ये क्या होते हैं, यहाँ पे देखिएगा इसका आंसर कुछ इस प्रकार लिखना पड़ेगा कि जैव निम्नकरणीय पदार्थों की अपघटन प्रक्रिया के दौरान बदबूदार गंध और कुछ हानिकारक गैस उत्सर्जित होते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे साग सब्जी वगैरह बाहर में फेंक देते हैं जो मिट्टी में अपघटन होंगे तो वो क्या होते हैं कि काफ़ी बदबूदार गंध उत्पन्न करते हैं और हमारे पर्यावरण को भारी मात्रा में नुकसान भी पहुंचा सकता है। और पर्यावरण में हमारे आसपास यानी कि जहाँ पे आप जैव निम्नकरणीय कचरा फेंके हैं, पदार्थ फेंके हैं, तो वहाँ से क्या होंगे कि बदबूदार गंध आएंगे, तो मानव को क्या होंगे कि सांस लेने में काफ़ी कठिनाई होंगे, सांस लेने में काफ़ी कठिनाई मतलब उसको सामना करना पड़ेगा, ठीक है। और उससे काफ़ी हानिकारक बीमारी भी उत्पन्न हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि जो आसपास के जीवों के लिए समस्या पैदा करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट, ठीक है, ये पहला पॉइंट लिख सकते हैं। और दूसरा पॉइंट में आपको लिखना है कि अपघटन के दौरान किसका अपघटन होता है, जैव निम्नकरणीय पदार्थ का जब अपघटन होता है तो इस दौरान क्या होता है कि यह स्थल मच्छर, कीड़े मकोड़े, अन्य हानिकारक सूक्ष्मजीव जीवों के लिए प्रजनन स्थल भी बन जाते हैं, ठीक है। यानी कि आप अपने आसपास अगर फेंके हैं जैव निम्नकरणीय कचरा यानी कि पदार्थ फेंके हैं तो उसमें क्या होती है कि सूक्ष्मजीव प्रवेश करने लग जाते हैं, मच्छर हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए। और ये कीड़े मकोड़े, मच्छर वगैरह क्या होती है कि आपका भोजन में बैठ जाते हैं या फिर आपका शरीर में बैठ जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि उससे आपको बीमारियों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं जो कोलेरा, दस्त आदि जैसी घातक बीमारियों के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो इसका आंसर में आपको लिखना है, ठीक है, आंसर में इसको लिखिएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि टॉप लेवल के प्रश्न है। तो फ्रेंड प्रश्न एक राय की देखिएगा ध्यान से कि ऐसे 2 तरीके बताइए जिनमें अजैव निम्नकरणीय पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करता है। तो यहाँ पे अजैव निम्नकरणीय पदार्थ, इससे पहले हम लोग क्या पढ़े, जैव निम्नकरणीय पदार्थ पढ़े और यहाँ पे अजैव निम्नकरणीय पदार्थ है। तो फ्रेंड यहाँ पे अजैव निम्नकरणीय पदार्थ आंसर में कुछ इस प्रकार लिखना पड़ेगा जैसे कि DDT हो गए, प्लास्टिक हो गए, पॉलीथीन हो गए। उसके बाद यहाँ पे BHC और DDT जैसे रसायन मांसपेशी, कैंसर और ट्यूमर के विकास को प्रेरित करता है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि ये 2 केमिकल है, DDT और BHC है, और ये 2 ऐसे केमिकल है मांसपेशी, कैंसर और ट्यूमर के विकास को प्रेरित करता है, ठीक है। अगर आप अपने आसपास अजैव निम्नकरणीय पदार्थ फेंक देते हैं, कचरा। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट में लिख सकते हैं कि अपशिष्ट पदार्थों के संपर्क में आने से, अपशिष्ट पदार्थ जो बेकार कचरा होता है उसके संपर्क में आने से क्या होता है कि त्वचा, श्वसन, आंतों को संक्रमण हो सकते हैं, ठीक है। आपका त्वचा यानी कि स्किन, और यहाँ पे सांस लेने में कठिनाई हो सकते हैं और आंतों को भी संक्रमण का सामना करना पड़ सकता है। और यहाँ पे तीसरा पॉइंट में लिख सकते हैं कि अजैव निम्नकरणीय आसानी से विघटित नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे कि अजैव निम्नकरणीय पदार्थ क्या क्या हो गए, पॉलीथीन हो गए, प्लास्टिक हो गए, आपका DDT हो गए। ये सब क्या होते हैं कि मिट्टी में आसानी से वो क्या होते हैं कि मतलब अपघटन नहीं हो पाते हैं, इसलिए भूमि और जल प्रदूषण पैदा करता है। भूमि और जल यानी कि जहाँ तहाँ फेंक देते हैं, भूमि वगैरह में, जल में फेंक देते हैं, तो इससे क्या होता है कि जल प्रदूषण होता है, भूमि प्रदूषण होता है, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो आप लोग इस तरह लिखिए, आपके बोर्ड एग्जाम में जो है ना आपसे एक भी नंबर नहीं काट सकता है। काफ़ी सरल तरीके से यहाँ पे आपको आंसर दिया जा रहा है, ठीक है। इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि टॉप लेवल के प्रश्न हैं और ये प्रश्न जो ना बोर्ड एग्जाम में 100% आने की संभावना है। तो प्रश्न ये कराए कि समजात और समरूप अंगों को उदाहरण देकर समझाइए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम समझेंगे कि आंसर में लिखना पड़ेगा समजात अंग लिख के डेस मानना पड़ेगा,
समजात अंक क्या होते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि समरूप अंक क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे समजात अंक क्या होते हैं कि जीव जंतुओं के वे अंग जिनकी उत्पत्ति और मूल संरचना में समानता होती है, यानी कि उत्पत्ति और संरचना में वो समानता होती है, यानी कि समान होती है, तो परंतु उनके कार्य क्या हो सकते हैं, भिन्न हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, समजात अंग कहते हैं। समजात अंग किसको कहेंगे, जिसकी उत्पत्ति और संरचना बिल्कुल समान होते हैं, लेकिन उनका जो कार्य होता है ना दोस्तों वो डिफरेंट होते हैं, बिल्कुल विभिन्न होते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, समजात अंक कहते हैं। जैसे कि ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं कि पक्षी के पंख और मेढक के टांगे ये किस अंक मतलब किस तरह का उदाहरण है, तो ये समजात अंक का उदाहरण हो जाएंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि मनुष्य के हाथ आदि ये जो होते हैं ना, क्या होते हैं कि इनका संरचना बिल्कुल समान होते हैं, लेकिन इनका कार्य क्या होते हैं दोस्तों, अंतर होते हैं, यानी कि पूरे डिफरेंट होते हैं। तो आप उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा कि समजात अंक किसको कहेंगे, कि जिसमें उत्पत्ति और संरचना में समानता होगी, लेकिन उनका कार्य क्या होगा, बिल्कुल भिन्न होगा, बिल्कुल डिफरेंट होगा। जैसे कि पक्षी का पंख और मेढक का टांगे, ये क्या है कि इसका संरचना और उत्पत्ति बिल्कुल समान है, लेकिन इनका कार्य क्या है दोस्तों, अलग है, अलग अलग है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। और यहाँ पे समरूप अंक को भी देख लेते हैं। समरूप अंग क्या हो सकते हैं कि जीव जंतुओं के वे अंग जिसकी उत्पत्ति और मूल संरचना में समान ना हो, बिल्कुल इसके डिफरेंट है, इसका ऑपोजिट है समजात अंक का। समरूप अंग क्या होते हैं कि जीव जंतुओं के वे अंग जिसकी उत्पत्ति और मूल संरचना में समानता ना हो, लेकिन उनके कार्यों में समानता हो सकता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जिसकी उत्पत्ति और मूल संरचना में समानता ना हो, इसमें क्या था, समानता था, और इसमें समानता नहीं है, लेकिन उनके कार्य क्या हो सकता है दोस्तों, समानता हो सकता है, समान हो सकता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, समरूप अंग कहेंगे। जैसे कि पक्षी और चमगादड़ के यहाँ पे लिखा हुआ है कि पक्षी और चमगादड़ दोनों ही पंखों का प्रयोग उड़ने के लिए करते हैं, परंतु उनकी उत्पत्ति अलग अलग ढंग से हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे पक्षी और चमगादड़ का जो पंख होता है ना, उसका प्रयोग उड़ने के लिए होता है, लेकिन उनकी उत्पत्ति अलग अलग ढंगों से हुई है, इसीलिए ये समरूप अंक के अंतर्गत आते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि टॉप लेवल के क्वेश्चन है, और ये प्रश्न जो ना बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में भी पूछे जाते हैं। प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न ये कराया कि पोषीय स्तर क्या है। ठीक है, एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए तथा इसमें विभिन्न पोषी स्तर बनाइए। तो सबसे पहले यहाँ पे आंसर में लिखना पड़ेगा कि खाद्य श्रृंखला में विभिन्न चरणों में खाद्य ऊर्जा को स्थानांतरण को क्या कहते हैं, पोषी स्तर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे पोषी होगा दोस्तों, पोषी स्तर कहते हैं। उदाहरण के लिए एक घास के मैदान में काम कर रहे खाद्य श्रृंखला, जैसे कि यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे घास को कौन खाते हैं दोस्तों, कीड़े खाते हैं, फिर कीड़े को कौन खाएंगे, मेढक खाएंगे, और मेढक को कौन खाएंगे, पक्षी खाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोषी स्तर कहेंगे, मतलब ये आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं घास हो गया आपका, क्या हो गया, प्रोडक्ट हो एक तरह का हो गया, जिसको हम लोग पहला पोषी स्तर कहते हैं, और कीड़ा क्या हो गया दोस्तों, दूसरा पोषी स्तर हो गया। इसी तरह मेढक क्या हो गया, तीसरा पोषी स्तर हो गया, और पक्षी क्या हो गया दोस्तों, चौथा पोषी स्तर हो गया। ठीक है, तो ये श्रृंखला क्या होता है कि दोस्तों चलती ही रहता है। ठीक है, अगर यहाँ पे कीड़े को मेढक नहीं खाएंगे तो यहाँ पे कीड़ों की संख्या क्या होगा, काफ़ी बढ़ जाएगी, इससे पर्यावरण काफ़ी नुकसान पहुँचाया जाएगा। ठीक है, क्षति होगा पर्यावरण को। तो यहाँ पे घास को कौन खाते, कीड़े खाते, कीड़े को कौन खाते, मेढक खाते, फिर मेढक को कौन खा लेते, पक्षी खा लेते। ठीक है, तो ये इसी को हम लोग क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, ये श्रृंखला चलती रहती है कंटिन्यू हमेशा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न ये कराए कि आप कचरा निपटारा की समस्या कम करने में क्या योगदान कर सकते हैं, किन्हीं दो तरीकों का वर्णन कीजिए। काफ़ी सिंपल प्रश्न है, और ये प्रश्न जो है ना अच्छी तरह से इसको याद कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम के लिए टॉप लेवल प्रश्न है दोस्तों। इसका आंसर जो ना कुछ इस प्रकार लिखना पड़ेगा, यहाँ पे कचरा निपटारा की समस्या कम करने में हम निम्नलिखित योगदान कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट में लिख सकते हैं कि निपटान वस्तुओं के उपयोग को कम करके, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि पुनर्निवर्तनीकरण वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा देकर। ठीक है, ये पहला पॉइंट में आपको लिखना है। और दूसरा पॉइंट में आपको लिखना पड़ेगा कि जैव निम्नकरणीय तथा अजैव निम्नकरणीय अपशिष्ट को अलग करके। ठीक है, जो जैव निम्नकरणीय कचरा होते हैं, जो अजैव निम्नकरणीय पदार्थ होते हैं, उसको क्या करेंगे, अलग कर देंगे। और यहाँ पे तीसरा में लिख सकते हैं कि अजैव निम्नकरणीय अपशिष्ट सामग्री का पूर्ण चक्रण करना। ठीक है, तो इस तरह लिखिए, आपके बोर्ड एग्जाम में आपसे एक भी मार्क्स नहीं काट सकते, मेरा गारंटी है। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे
आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न जो टॉप लेवल का प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम के लिए 100% पूछे जाएंगे, ठीक है, 2023 के बोर्ड एग्जाम में। इसलिए यहाँ पे क्लास को 9 बजे डेली करना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे 9 बजे जो है ना क्लास जो होगी काफ़ी शानदार क्लास होगी, जिसमें क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेके आएंगे, गेस क्वेश्चन लेके आएंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% लड़ेगा, ठीक है। क्योंकि समय बहुत कम है, आप लोग पढ़ाई में ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपका पूजा वगैरह सब कुछ यहाँ पे लगभग में त्यौहार समाप्त हो गई है, तो यहाँ पे समय बहुत ही कम है। तो आप लोग जो है ना पढ़ाई पूरे दिल से कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए, तो यहाँ पे क्लास रेगुलर कीजिए दोस्तों। प्रश्न 10 नंबर प्रश्न ये करा है कि ओजोन क्या है तथा ये किसी परितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पता होना चाहिए दोस्तों ओजोन क्या होते हैं और ये किसी भी परितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका आंसर जो ना कुछ इस प्रकार लिखेंगे, ओजोन ऑक्सीजन के अणु, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओजोन को हम लोग किसके द्वारा दिखाते हैं, O3 के द्वारा दिखाते हैं। यहाँ पे O3 कर दीजिएगा। ओजोन यानी कि O3 ऑक्सीजन के 3 परमाणु से बने होते हैं। ऑक्सीजन यानी कि O3, ओजोन जिसको हम लोग कहते हैं, यहाँ पे 3 परमाणु से बने होते हैं ओजोन। ये उसके बाद यहाँ पे लिखना है कि जो कि यह घातक विष होता है, एक तरह का क्या होता है, विष होता है, घातक। वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर परावैंगनी यानी कि अल्ट्रावायलेट जो रे होता है, विकिरण होता है, उसके प्रभाव से ऑक्सीजन अणुओं से ओजोन बनती है, ठीक है। वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर परावैंगनी विकिरण के प्रभाव से ऑक्सीजन अणुओं से ओजोन बनती है। उच्च ऊर्जा वाले परावैंगनी विकिरण ऑक्सीजन के अणु यानी कि O2 को विघटित कर स्वतंत्र ऑक्सीजन यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन लिखा हुआ है जिसको हम लोग O के द्वारा दिखाते हैं, परमाणु बनाते हैं। ऑक्सीजन की ये स्वतंत्र परमाणु संयुक्त होकर ओजोन बनाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये O2 यानी कि ऑक्सीजन होगी प्योर, और यहाँ पे अल्ट्रावायलेट जो रे होते हैं इसको रोकने का काम करता है, ठीक है। यहाँ पे O+O, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे O एक्स्ट्रा आ गया और ये O+O यानी कि O3 हो जाएंगे, जो एक तरह का ओजोन परत बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसके नीचे लिख सकते हैं पैराग्राफ चेंज करके कि वायुमंडल की ऊपरी स्तर में ओजोन एक आवश्यक कार्य संपादित करती है। यह सूर्य से आने वाले परावैंगनी विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ओजोन परत का काम क्या होता है, जो हानिकारक रे होते हैं, जो अल्ट्रावायलेट रे होते हैं ना, उसी को रोकने का कार्य करता है, ठीक है। अगर ओजोन परत नहीं रहते तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे बीमारी हो सकते हैं, बहुत सारे मनुष्य को, जीवों को, ठीक है। त्वचा कैंसर होता है ओजोन परत से, ठीक है। तो इस तरह आप लोग जो है ना रेगुलर पढ़ाई कीजिए, और यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस हम आपके सामने लेके आए हैं सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न, उसको डेली याद करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। इसका पीडीएफ हम अपने वेबसाइट पे डाल देंगे, तो पीडीएफ कैसे डाउनलोड कीजिएगा आपको बता देते हैं, ठीक है। तो जो भी विद्यार्थी अभी तक आज का वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो पीडीएफ आप कहाँ से डाउनलोड कीजिएगा, तो जब तक फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए, हम आपको लेके चलते हैं हम अपने वेबसाइट पे। तो फ्रेंड इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। तो पीडीएफ कैसे डाउनलोड कीजिएगा, तो सिंपली यहाँ पे देखिएगा क्लास 10 के जितने भी सब्जेक्ट होंगे, सब्जेक्टिव टाइप पर्सन जो करवाएंगे ना, तो उसका पीडीएफ हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, ठीक है, ताकि स्टूडेंट उसको जल्दी से याद कर ले, है ना, क्लास खत्म होने के बाद। तो पीडीएफ कैसे डाउनलोड कीजिएगा, तो सिंपली आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर पे चले आना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे गूगल के सर्च इंजन पे सर्च करना होगा measuretargets.com। स्पेलिंग ध्यान से देख लीजिए, तभी आप यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे measuretargets.com जैसे ही सर्च करते हैं ना, तो फ्रेंड यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो पहले वाला लिंक पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट खुल गया है, तो नीचे थोड़ा इसको डाउन कीजिएगा। तो नीचे जैसे आइएगा ना, तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन टेस्ट दिया हुआ है, पीडीएफ डाउनलोड, और यहाँ पे यूट्यूब चैनल का लिंक दिया हुआ है। तो सिंपली यहाँ पे आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है, तो सिंपली यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। और इस तरह का विज्ञापन वगैरह आ सकता है, तो इसको जो है ना थोड़ा खोल लीजिएगा। तो जैसे यहाँ पे खोलिएगा, फिर यहाँ पे 1-2 सेकंड रुकिएगा, फिर यहाँ पे बैक आ जाइएगा, ठीक है। जैसे पूरा खुल जाएगा, 1-2 सेकंड रुकिएगा, तभी आपका पीडीएफ डाउनलोड होगा। तो यहाँ पे जैसे बैक आ जाएगा ना दोस्तों, बैक आने के बाद आपको क्या करना होगा, फिर से यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ऐड वगैरह आएगा तब, उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा। नीचे जैसे आइएगा ना, तो यहाँ पे यूट्यूब डेली लाइव क्लास फ्री पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करें, तो सिंपली यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। आज से हम क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न का यहाँ पे पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट डाल देंगे। तो यहाँ पे चेक करते रहना है आपको दोस्तों। तो कैसे पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं बायोलॉजी का जो टॉप 10 सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बताया ना, तो इसका इजीली आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करके आप इजीली पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। आपसे 1 भी रुपया पैसा नहीं लिया जाता है। इसलिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों
फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देख सकते हैं यहाँ पे PDF जो है ना डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। तो इस तरह आप लोग जो है ना PDF पोस्ट पढ़ सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, ठीक है। और यहाँ पे आपको बता देते हैं फिर से, जो नए विद्यार्थी जिसको पता नहीं है टाइम, क्लास का टाइम क्या होता है, कितने बजे क्लास होती है, तो फटाफट से यहाँ पे क्लास का टाइम को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इससे आपको काफ़ी ईजी मिलेगा, हेल्प होगा, ठीक है। तो फटाफट से यहाँ पे जो भी विद्यार्थी पुराने हैं उसको पता होगा दोस्तों क्लास का टाइम। तो यहाँ पे डेली मॉर्निंग टाइम में 6 बजे क्लास स्टार्ट हो जाएगी। आज से हम कोशिश करेंगे कि डेली जो है ना 6 बजे क्लास कराएंगे, ठीक है। डेली 6 बजे यहाँ पे क्लास होगा और यहाँ पे सुबह में 6 बजे क्लास होगी। और एक क्लास जो दोपहर में डेली चलती है, ठीक है। और एक क्लास जो यहाँ पे 6 बजे शाम में होगी। और यहाँ पे एक क्लास यहाँ पे फिर से एक्स्ट्रा ऐड कर दिए सब्जेक्टिव टाइप पर्सन के लिए, 9 बजे क्लास होगी, ठीक है। 9 बजे सब्जेक्टिव टाइप पर्सन के लिए क्लास होगी। और जो भी क्लास होगी ना तो उसका PDF हम पूरे दे देंगे वेबसाइट पे, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इनके साथ साथ जो है ना क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे इजीली तैयारी भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। तो कैसे पढ़ सकते हैं दोस्तों, बेक आ जाना पड़ेगा। बेक आने के बाद यहाँ पे कुछ भी चीज़ का यहाँ पे एजुकेशन संबंधित जो भी पोस्ट मिलेगा ना तो यहाँ पे इजीली आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैट्रिक में अक्टूबर से कैसे 90+ मार्क्स लाए, सब पढ़ने से क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस आर्टिकल को जरूर पढ़ लीजिएगा। और नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं कि साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, मैथ, संस्कृत सब कुछ यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। और यहाँ पे मॉडल पेपर भी मिल जाएंगे, ठीक है। नीचे स्क्रॉल डाउन जैसे कीजिएगा ना तो यहाँ पे सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे वस्तुनिष्ठ टाइप पर्सन, सब्जेक्टिव टाइप पर्सन सारा कुछ डाला गया, ठीक है। आप इजीली पढ़ सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और जो भी विद्यार्थी आज का धमाकेदार ऑनलाइन टेस्ट नहीं दिए तो ऑनलाइन टेस्ट के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा टेस्ट देने। जिस भी विद्यार्थियों को नहीं आता है तो देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है, ऑनलाइन टेस्ट देने सीख लीजिए। इससे आपका क्या होगा कि क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे वस्तुनिष्ठ टाइप पर्सन क्या होगा, आपका रिविजन होते रहेगा ना। तो ऑनलाइन टेस्ट के बटन पे जैसे ही क्लिक कर देते हैं ना, तो जैसे ही क्लिक कर देते हैं ऑनलाइन टेस्ट के बटन पे जो ना दोस्तों नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पे डेली ऑनलाइन टेस्ट चलता है धमाकेदार क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का, ठीक है। और जैसे यहाँ पे अभी जो है ना ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है केमिस्ट्री का, तो वो केमिस्ट्री के बटन पे जैसे क्लिक कर देते हैं तो वो नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, नीचे आइएगा तो सिंपली जिस भी सब्जेक्ट का यहाँ पे टेस्ट देना है वहाँ पे क्लिक कर देना है। अब तक यहाँ पे 335 जन टेस्ट दे चुका है, तो यहाँ पे आप भी जो है ना अपना टेस्ट दे दीजिए और अपने तैयारी को जांचिए अभी से, ठीक है। तभी आप बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स गेन करेंगे दोस्तों। सिंपली यहाँ पे आपको अपना नाम डालना होगा, उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे जैसे क्लिक कर देते ना, जैसे कि यहाँ पे अपना नाम डाल रहे हैं, चैनल का ही नाम डाल देते हैं मेजर टारगेट, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आपको अपना ही नाम डालना है ताकि आपको आपका रिजल्ट मिल जाए, ठीक है, इजीली। तो यहाँ पे मेजर टारगेट जैसे लिखते हैं ना तो यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे जैसे क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे कि पित्तल किसका उदाहरण है। तो जिस भी ऑप्शन में इसका राइट आंसर लगता है ना तो सिंपली उसमें क्लिक कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, जैसे कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किस विधि से किया जाता है, फेन उत्प्लन विधि से किया जाता है। तो इसी तरह आप नेक्स्ट करते जाइएगा। फिर यहाँ पे जैसे 20 क्वेश्चंस का जवाब दे देते हैं ना तो यहाँ पे आपका लिखा हो रहेगा सी रिजल्ट, तो आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं दोस्तों। इस तरह ऑनलाइन टेस्ट दिया जाता है, ठीक है। और इसी तरह क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए थोड़ा नीचे कीजिएगा, भूगोल का देना है तो भूगोल पे कीजिएगा, जिस भी सब्जेक्ट का देना है उस सब्जेक्ट में क्लिक कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो इस तरह ऑनलाइन टेस्ट दिया जाता है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी जो है ना बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स ला सके। और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। और जो भी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अब तक नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए 6206076569। सिंपली इस नंबर को सेव कीजिए, आप हेलो कीजिए, आपको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो फिर मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।